नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एम शिक्षा मित्र के माध्यम से यूनिफॉर्म की फीडिंग कैसे करें। साथियों, इससे पहले जब हमें यूनिफॉर्म मिलती थी तो हमें पुराने समय पर भी हमने एम शिक्षा मित्र के माध्यम से यूनिफॉर्म की गणवेश की फीडिंग की है। इस बार भी हमें वही प्रक्रिया दोहरानी है और फीडिंग करनी है। कुछ थोड़ा बहुत चेंजेस हुए हैं, इसका विशेष ध्यान देते हुए हम इस वीडियो पे बात करेंगे कि कैसे आपको फीडिंग करनी है। एक तो सबसे बड़ी बात इसमें परिवर्तन ये हुआ है कि इस बार 5वीं कक्षा और 8वीं कक्षा के जो बच्चे हैं, उनको कैश पैसे उनके अकाउंट पर दिए गए हैं और ये जो गणवेश है, ये पहली से लेके चौथी और 6वीं 7वीं कक्षा की आई हुई है। तो इसमें जो फीडिंग करना है 5वीं कक्षा की और 8वीं कक्षा की अब नहीं करनी है, क्योंकि उनके खाते में अकाउंट में पैसे जा चुके हैं। साथियों, इसमें एक चीज़ और ध्यान देने वाली बातें होंगी जो हम विशेष चर्चा आगे करेंगे। हम सीधा चलते हैं एम शिक्षा मित्र पर। आपने लॉगिन कर लिया होगा एम शिक्षा मित्र को, या सभी एचएम साथी हमारे लॉगिन होंगे। हम एम शिक्षा मित्र पर क्लिक करते हैं और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे एरो के निशान से। इस प्रकार से हमारा देखिए, ऊपर से 3 विद्यार्थी शिक्षक स्कूल टैबलेट प्रतिपूर्ति और फिर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन खुल जाएगा, इसमें मिलता है। तो इसमें जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे, साथियों चूँकि मैं पहले से इसमें एक शिक्षक साथी हैं हमारे, उन स्कूल से लॉगिन हूँ, तो इसमें आपको डाटा डाउनलोड करना अनिवार्य है। यदि आप डाटा मास्टर डेटा जो है वो डाउनलोड नहीं करते हैं, इस प्रकार से ये मास्टर डेटा डाउनलोड सक्सेसफुली यदि आप नहीं करते हैं, तो फिर आपका फीडिंग जो है वो नहीं हो पाएगी और आप कहेंगे हमारे में जो है नो डेटा फाउंड दिख रहा है, नहीं हो पा रही है। तो इसको आपको करना होगा और जैसे ही डेटा डाउनलोड आप कर लेते हैं और सक्सेसफुल डाउनलोडेड आ जाता है, तो आप ये गणवेश प्राप्ति दर्ज करें में जाएंगे और सेशन चूज़ कर लेंगे। चूँकि 22-23 की गणवेश आई हुई है अभी इस समय, जिसको हमें फीडिंग करना है। ये आपका ऑर्डर जो है वो आपको दिख जाएगा। हम देख रहे हैं 22-23 का जो ऑर्डर है, ये पीएस कार्यवाह है और ये ऑर्डर दिनांक इसमें 3/1/2023 दी है और संख्या बालक की संख्या 12 और बालिका की संख्या 16, कुल 28 ड्रेस आई हुई है। तो इसको फीड करने के लिए एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, पिछली बार तक हम गणवेश की संख्या उस पे नोट कर रहे थे। इस बार बालकों की या छात्र संख्या नोट करनी है। मतलब यदि आपको सेट प्राप्त हुए हैं, 2-2 सेट प्राप्त हुए हैं, तो अलग-अलग गणवेशों की संख्या 2 नहीं मानना है। इसमें बच्चों की संख्या जो दर्ज है वो नोट करनी है, इसमें ये ध्यान देना है। चलिए हम ये 3 डॉट पर क्लिक करते हैं, गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, नीचे आ जाएगा। इस एरो को क्लिक करेंगे और ये अगर एक बार बैक कर देता है, पुनः एक बार देख लीजिए, ये इस प्रकार से। तो अब ये देखिए ऊपर यहाँ पे गणवेश प्राप्ति दर्ज करें, इस प्रकार से आ गया है। साथियों, इसमें पहली कक्षा में जो बच्चे हैं उसको पहली कक्षा सेलेक्ट कर लेते हैं। शाला द्वारा गणवेश प्राप्ति की दिनांक, तो साथियों ये चूँकि हमें जुलाई में प्राप्त हुई थी, तो ये हमने इसको ओके कर लिया है 24 जुलाई को। अब गणवेश प्राप्त बालकों की संख्या, जो संख्या है साथियों वो हम इसमें डाल देंगे, 2 है, और गणवेश प्राप्त बालिकाओं की संख्या 3 है, इसमें वो भी डाल देंगे। बालकों की संख्या गणवेश रिजेक्ट, हमारे यहाँ कोई रिजेक्शन नहीं है। यदि आपके यहाँ कोई रिजेक्शन है तो उसको डाल सकते हैं और यहाँ पे सुरक्षित हम कर देंगे। इस प्रकार से ये पहली कक्षा का हमने सेव कर दिया। पुनः वही प्रोसेस दोहराते हैं। अब हम दूसरी कक्षा को सेलेक्ट कर लेंगे। वही डेट जो है, हम जिस डेट को पहले सेलेक्ट किए हुए थे 24, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। पुनः दूसरी क्लास देखेंगे, इसमें 3 गणवेश थी बालकों की और 6 गणवेश थी बालिकाओं की। वही रिजेक्शन में 0 0 है और इसको भी हम इस प्रकार से सुरक्षित कर देंगे। ये साथियों हमारी कक्षा दूसरी भी हो गई है। अब हम इसमें तीसरी कक्षा की बात करते हैं। इस पर भी हम वही प्रोसेस करेंगे और इस प्रकार से ये इसमें
1 और बालिका जो है वो 3। इस प्रकार से इसको भी सेव हम कर देंगे। तो ये हमारी तीसरी कक्षा भी सेव हो गई है। अब हम चलते हैं चौथी कक्षा पे। यहाँ पे 4 कक्षाएं ही पहले से दिखेगा स्कूल के हिसाब से। यदि 1 से 8 तक का स्कूल है तो छठवीं सातवीं और आपको दिखाई देंगे, या उसका दूसरा ऑर्डर होगा उस पे भी हो सकता है अलग ऑर्डर जनरेट हुआ हो। ये फिर से हम इस पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे और जुलाई में हमने ये सिलेक्ट कर लिया, और ये बच्चों की संख्या है 6 और बालिकाओं की जो संख्या है वो है 4। इस प्रकार से रिजेक्शन 0 करेंगे, इसको भी 0 करेंगे और ये जाके हम इसको सबमिट कर देंगे। इस प्रकार से साथियों हमारी जो गणवेश है पूरी हमने फीड कर दी है और अब ये गणवेश जो थी कंप्लीट कर दी। इस प्रकार से साथियों आप अपनी भी स्कूल की शाला की जो गणवेश है उसको फीडिंग करिए यूनिफॉर्म की और इसको कंफर्म करिए। जल्द से जल्द इसको करना है। धन्यवाद।